नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबके एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज शश पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लियर क्लियर और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉक्स में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। कंसिस्टेंटली आपका 70 टू 80 के बीच में स्कोर आ रहा होगा, उससे भी अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई रोक नहीं सकता आपको फिर एग्जाम को प्री निकालने के लिए। तो और साथ ही साथ मेंस के लिए भी आप लोग उम्मीद करता हूँ प्रिपेयर कर रहे होंगे, और हमारे चैनल से जितनी हेल्प हो सकती है हम लोग अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। सेशन को शुरू करेंगे। आज का सेशन अपना डे नंबर 54 है, जो हम लोग 4 पजल डेली टारगेट करते हैं उसी को लेके ये सेशन है। और सेशन को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राइट, शुरू करते हैं सेशन को, देखते हैं क्या क्या है आज के सेशन में। ये थोड़ा सा आज हमने एक नया रखा है कि इसमें हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं क्या क्या करने वाले हैं। सेशन में हम करने वाले हैं डे विश पजल विद वेरिएबल, एक करेंगे हेक्सागोनल अरेंजमेंट, एक करेंगे अनसर्टेन फ्लोर। मतलब प्री में भी अनसर्टेन वाली चीज लेकर आए। अनसर्टेन आपने लीनियर अरेंजमेंट देखा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट देखा होगा, लेकिन फ्लोर वाला शायद आपने नहीं देखा हो, या देखा हो तो अच्छी बात है। और सर्कल इन और आउट अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन पहली पजल के साथ। पहली पजल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पे कुछ ये रही इस तरीके से। आप लोग चाहें तो मेरे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो मेरा सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है और क्या करना है, ठीक है। चलो, 7 मिनिस्टर्स हैं ए से लेके जी तक, 7 डिफरेंट कंट्रीज से हैं, फ्रॉम 7 डिफरेंट कंट्रीज। और आर कमिंग टू कहाँ पे आ रहे हैं ये लोग? आर कमिंग टू इंडिया ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे से संडे में आ रहे हैं, तो मंडे, मंडे के बाद ये ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, एंड द लास्ट वन इज संडे, ठीक है। तो इस तरीके से 7 लोग हैं जो मतलब इंडिया में किसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अलग अलग मिनिस्टर हैं, अलग अलग कंट्रीज के। अब देखते हैं कौन सा मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है और किस काम के लिए आ रहे हैं, कौन सा समिट हो रहा है हमारे देश में। देखते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2 हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं इसको। और ये कलर चेंज कर लेते हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। बी हु इज फ्रॉम मलेशिया, बी जो कि मलेशिया से है, इज कमिंग आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद वो 3 कॉलम है, बी मलेशिया, या फिर बी मलेशिया, या फिर बी मलेशिया। बी जो कि मलेशिया से है, थर्सडे के बाद आ रहा है, तो थर्सडे के बाद 3 पॉसिबिलिटी है, उनमें मैंने फिक्स कर दिया। 2 मिनिस्टर आ रहे हैं डी और बी के बीच में, तो 1 2 डी अपना यहां आ सकता है, 1 2 डी अपना यहां आ सकता है, और 1 2 डी अपना यहां पे आ सकता है, ठीक है। फिर बोला है डी इज कमिंग 2 डेज बिफोर एफ, डी 2 दिन पहले आ रहा है एफ के, तो मतलब 1 दिन का गैप होगा डी और एफ में, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, एफ आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में एफ आ जाएगा यहाँ पे। डी 2 दिन पहले हो गया एफ की, ठीक है। जितने डी नहीं, जितने मिनिस्टर बी और मैक्सिको के बीच वाले में है, बी और मैक्सिको के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बी और मैक्सिको में मान लो एन नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं। बी एज मेनी बी एंड द मिनिस्टर फ्रॉम मैक्सिको एज बिटवीन जी एंड द मैक्सिको, और जी और मैक्सिको में भी उतने ही आएंगे, जी और मैक्सिको में भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो जितने बी मैक्सिको में आएंगे उतने जी मैक्सिको में आएंगे। तो अब देखो, इसको मैं मैक्सिको को कहाँ रखूं कि बी, बी के जस्ट नीचे मैक्सिको रखूंगा तो मैक्सिको के जस्ट नीचे जी आ जाएगा। मैक्सिको यहाँ रखूंगा बी मैक्सिको तो जी आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको आगे और पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। स्वीडन 2 डेज बिफोर जी है, और स्वीडन जो है 2 दिन पहले आएगा जी से। स्वीडन 2 दिन पहले आएगा जी से, तो जी के 2 दिन पहले स्वीडन। अब जी कहाँ कहाँ पे आ सकता है देखो, जी अपना मंडे में नहीं आएगा, जी वेडनेसडे में रखूंगा, स्वीडन आ जाएगा मंडे में, है ना। जी वेडनेसडे में आ सकता है। जी को अगर मैंने सैटरडे में रखा, जी को अगर मैंने सैटरडे में रखा तो स्वीडन आ जाएगा एफ में। तो और जी को अगर मैंने संडे में रखा स्वेडन नहीं, पर जी सैटरडे में आ सकता है क्या? जी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पता है क्या होगा, अगर आपने जी को यहां रख लिया ना सैटरडे में, तो उसने कहा बी मैक्सिको और जी मैक्सिको में सेम आएगा। तो अब मैक्सिको को आप कहीं भी अगर बढ़ाओगे, अगर मैक्सिको को आपने ऊपर रख लिया बी के जस्ट ऊपर, तो बी मैक्सिको में 0, तो जी मैक्सिको में 0 नहीं हो पाएगा। तो मतलब बी और जी साथ तो नहीं आ पाएंगे, से ये बात क्लियर हो रही है ना। तो जी यहां से कैंसिल, संडे से कैंसिल, केस नंबर 1 में। जी केवल और केवल वेडनेसडे में आ सकता है, जी केवल और केवल कहां आ सकता है? वेडनेसडे में। और जी के एक छोड़ के ऊपर कौन आएगा? स्वेडन आएगा। पीओ लेवल पजल है। अच्छा, बी मैक्सिको में जितने आ रहे हैं उतने जी मैक्सिको, अब जी तो अपना यहां पे आएगा। तो मैक्सिको अगर अब देखो मैं नीचे रखता हूं, बी के जस्ट नीचे मैक्सिको रखा, तो बी मैक्सिको में 0 तो जी मैक्सिको में 0 नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि मैक्सिको बी और जी के बीच में कॉमन आएगा, तो मैक्सिको डेफिनेटली एफ में ही आएगा, है ना। मैक्सिको यहां गया, बी मैक्सिको में 0, जी मैक्सिको में 0। सिमिलरली आप इसमें अगर देखोगे, तो अब देखो पहले जी को फिक्स कर लो। जी स्टार्टिंग के 2 में तो नहीं आएगा, केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 3 भी है ना हमारे पास, तो इसको केस नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। और यहां से अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ना, जी अपना मंडे ट्यूसडे में आ नहीं सकता, है ना।
और अगर मैंने जी को संडे में रखा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि बी और जी में जीरो गैप हो जाएगा, जबकि बी और जी में एक का गैप तो कम से कम आना ही चाहिए। तो जी अपना मंडे ट्यूसडे से कैंसिल, संडे से कैंसिल, जी अपना यहाँ आएगा, और बी और मैक्सिको के, बी और जी के बीच में मैक्सिको आएगा, तो मैक्सिको आ गया यहाँ पे। तभी वो वाली बात बन पाएगी, जितने बी मैक्सिको में उतने जी मैक्सिको में। और जी के दो ऊपर स्वेडन आएगा, स्वेडन आ जाएगा यहाँ पे, स्वेडन आ गया यहाँ पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखना स्वेडन कहाँ आ सकता है, देखो सॉरी जी, जी अपना मंडे ट्यूसडे से कैंसिल, जी को यहाँ रखूंगा, स्वेडन आ जाएगा। अब बी और जी में कितने आ रहे, एक दो तीन, तो बी मैक्सिको यहाँ रखूं तो बी मैक्सिको में एक, तो जी मैक्सिको में एक हो जाएगा। और जी को मैंने यहाँ रखा, तो जी को अगर मैंने यहाँ रखा तो मैक्सिको एफ में आ जाएगा, और बी मैक्सिको जीरो, जी मैक्सिको जीरो। अच्छा ठीक है, जी यहाँ भी आ सकता है और जी यहाँ भी आ सकता है, जी दो जगह पे आ सकता है, ठीक है। पेरू वेडनेसडे में आ रहा है, अच्छा देखो पेरू वाला वेडनेसडे में आ रहा है, तो पेरू वाला अगर वेडनेसडे में आ रहा है तो पेरू यहाँ पे आ जाएगा, पेरू यहाँ आ जाएगा, और पेरू यहाँ आ जाएगा। अब एक बात समझना, अगर आप यहाँ पे क्या जी को रख रहे थे ना, जी को रख रहे थे, जी को यहाँ रखो तो स्वेडन यहाँ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, तो इस केस में जी केवल यहीं पे आएगा और स्वेडन आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और देखो क्या हुआ कि बी मैक्सिको जी मैक्सिको में से तो बी अगर ये गया, तो अब बी और मैक्सिको बी और जी के बीच में है ना मैक्सिको, तो मैक्सिको आ जाएगा यहाँ पे, तो बी मैक्सिको में एक का गैप, जी मैक्सिको में भी एक का गैप हो गया, बन गया ना। और पेरू तो अपना है ये अच्छा इंसान, ठीक है, स्वेडन स्वेडन भी अच्छा है। आगे देखो जरा, ई जो कि भूटान से है, इज नॉट कमिंग आफ्टर द मिनिस्टर हु इज फ्रॉम पेरू। ई जो कि भूटान से, ई कहां से, भूटान से, ई भूटान से है, और नॉट कमिंग आफ्टर द मिनिस्टर हु इज फ्रॉम पेरू, पेरू के बाद वाले मिनिस्टर के बाद नहीं आ रहा है, तो पेरू के पहले आएगा ई भूटान, तो ई भूटान अपना यहां पे आ जाएगा। और केस नंबर टू में पेरू के बाद नहीं आएगा, तो ई भूटान यहां पे आ जाएगा। और केस नंबर वन में पेरू के पहले ई भूटान के लिए जगह ही नहीं बची, तो केस नंबर वन को भगाओ यहां से, निकाल दो, ठीक है। अच्छा, सी इज नीदर फ्रॉम स्वीडन नॉट फ्रॉम रशिया, सी स्वीडन से है नहीं। अब सी अगर स्वीडन से है नहीं, तो सी के लिए तो एक ही जगह बची है यहाँ पे, केवल मैक्सिको में आ सकता है। और यहाँ पे सी स्वीडन में है नहीं, तो सी के लिए यही जगह बची। और सी क्योंकि रशिया से भी नहीं है, क्योंकि उसने मना करा है, सी स्वीडन रशिया से है नहीं, तो रशिया में आ जाएगा जी, रशिया में आ गया कौन, जी। यहाँ रशिया क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। चाइना इज कमिंग बिफोर द मिनिस्टर हुई फ्रॉम रशिया, चाइना रशिया के पहले आएगा, केस नंबर टू में रशिया के पहले चाइना के लिए जगह नहीं, तो हटाओ। चाइना रशिया के पहले, तो चाइना आएगा यहाँ पे, रशिया आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना इस तरीके से। और सबसे एक पर्सन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी था ना, तो ए आ जाएगा अपना यहाँ पे स्वीडन में। तो ए ई जी डी सी एफ बी, और स्वीडन, भूटान, पेरू, चाइना, मैक्सिको, रशिया, मलेशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक क्लैरिटी में दिख रहा होगा, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है मेरी अच्छी सी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, और ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, क्लैरिकल लेवल पजल नहीं है, पीओ में ही आपको ऐसी देखने को मिलेगी पजल, ठीक है। चलो, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा इनका क्या आएगा। गिने चुने एक दो लोग ही बताते, जैसे अभिषेक हो गया जो रेगुलर मतलब हमारा व्यूअर है, वो बंदा डेली कमेंट करता है, दीपक हो गया वो भी डेली कमेंट करता है। तो इसके आंसर आप लोग सभी लोग से उम्मीद करता हूँ कि यार देखो कुछ तो बताया करो आंसर, है ना, एक दो लोग बताते हैं, सभी बताया करो। अगली पजल अपने सामने इस तरीके से है, सिटिंग अरेंजमेंट है, आई शुड से हेक्सागोनल टेबल अरेंजमेंट है। 12 लोग हैं हेक्सागोन टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, और 6 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, और 6 लोग मिडिल ऑफ द साइड, और सभी लोग सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। हेक्सागोन क्या होता है भाई, हेक्सागोन बना के देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा बनते बनते, है ना। ऐसा कुछ होता है हेक्सागोन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना हेक्सागोन। और 6 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 6 लोग साइड पे बैठे हैं, सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। केस वन और केस टू, ये बहुत गंदा लग रहा है नहीं, क्या कर सकते हैं लेकिन। अब ना सभी सेंटर कर रहे हैं, तो अब जरूरी नहीं है कि मैं इनको सेंटर फेस करके दिखाऊं, वो मेरे को अंडरस्टैंडेबल वाली बात है। डी 4 लेफ्ट में जी के, अब जी या तो कॉर्नर पे आएगा या जी मिडिल में आएगा। डी 4 लेफ्ट में तो 1 2 3 डी या तो यहाँ आएगा, या फिर 1 2 3 डी अपना यहाँ आएगा, ठीक है। जे 4 प्लेस अवे, डी से 4 प्लेस अवे, मतलब 3 का गैप आएगा जे और डी में, तो ऐसे तो बन नहीं पाएगा, तो 1 2 3 जे अपना यहाँ आ जाएगा। इसमें भी 1 2 3 जे अपना यहाँ आ जाएगा, सॉरी। आई सेकंड लेफ्ट में जे के, तो लेफ्ट कैसे घूमेगा, आई आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में जे के, ठीक है। जितने आई ई के बीच में उतने ई एल के बीच में है। अब देखो, जितने आई और ई के बीच में है उतने ई और एल के बीच में, तो मतलब ई क्या है, इन दोनों के बीच का कॉमन पर्सन है, आई और एल के बीच का। तो तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी होल्ड पे रखेंगे, आगे बढ़ते जरा। ए थर्ड लेफ्ट ऑफ एल बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई। ए थर्ड लेफ्ट में है एल के, बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, मतलब ए और ई साथ में नहीं बैठे हैं। ए थर्ड लेफ्ट ऑफ एल बट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में एक पर्सन आएगा, ठीक है। सी हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, सी दो राइट में है बी के, सी दो राइट में आएगा बी के। एफ सिट सेकंड राइट ऑफ एच, एफ दो राइट में आएगा एच के। वन पर्सन सिट इन एच एंड के, एच और के बीच में एक पर्सन आएगा, के हु डज नॉट सिट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और के कॉर्नर पर नहीं आता, के कहाँ पे आएगा, मिडिल पे आएगा। ये कुछ ऐसी लाइन दी है। जी आई जे डी से मिलता हुआ कुछ है क्या, जी आई जे डी से मिलता हुआ कुछ है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि आई ई और ई एल में सेम आएंगे, तो अब ई के लिए भी कुछ नहीं बोला उसने, क्या करूं। अगर ई को यहाँ यहाँ नहीं रख रहा मैं, इन दो आई के जस्ट बगल में तो ई को रख ही नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि आई के अगर जस्ट बगल में यहाँ ई रखा तो आई ई में जीरो, तो ई एल में जीरो नहीं, ई यहाँ नहीं आएगा। अगर ई को मैंने यहाँ रखा तो आई और ई में कितने आ रहे हैं, दो, तो ई और एल में दो नहीं आ पाएंगे, है ना। और ई को यहाँ रखा तो आई और ई में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन। ई अगर मैंने यहाँ रखा तो आई और ई में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तो ई और एल में तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन, एल अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई पॉसिबल है। ई को यहाँ रखा तो एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार, एल नहीं आ पाएगा। ई यहाँ आ नहीं सकता। ई को यहाँ रखा तो एक दो तीन चार, तो ई और एल में चार आने चाहिए, एक दो तीन चार, नहीं बन पाएगा। ई को यहाँ रखा तो एक दो तीन, एक दो तीन, ई को यहाँ रखा तो एल आएगा, एक दो तीन, एल यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो ये तो वो वाली बात बन गई, तीन तीन वाली, है ना, अगर ई को यहाँ रख रहा हूँ तो। और और अगर ई को यहाँ रखा तो आई और ई में दो आ रहे हैं, तो ई और एल में दो। अगर ई को अगर मैंने यहाँ रख लिया, आई और ई में दो, तो ई और एल में दो, तो एक दो, एल नहीं आ पाएगा फिर। समझ रहे हो ना चीजों को। अगर ई को यहाँ रखा तो आई और ई में दो लोग भी आएंगे, और ई यहाँ रखा है तो एक दो, एल आना चाहिए, नहीं आ पाएगा, और ई यहाँ आ नहीं सकता। तो ई और एल के लिए दो ही जगह बच रही है अपन के पास। पता है क्या गजब पजल है यार, वाह, दिमाग लगाने मजबूर कर दिया यार। या तो ई और एल में से, अब देखो अगर आपने, और एक चीज और समझता हूँ, देखो ई एल या तो यहाँ रहा एक दो तीन, और एक दो तीन, ई और एल में से कोई एक यहाँ आएगा। अब उसने क्या कहा मुझसे, जितने आई में उतने ई एल में, अगर आई यहाँ है और ई यहाँ है, तो आई और ई में कितने आ रहे हैं, तीन, तो ई और एल में एक दो तीन ऐसे बन जाएगा। और ए तीन लेफ्ट में एल के, अब ए तीन लेफ्ट में एल के, अगर एल यहाँ है तो एक दो तीन ए आ जाएगा, है ना। और एल यहाँ तो एक दो तीन ए यहाँ जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने देखो सपोज एल यहाँ पे रखा है, अगर सपोज आपने एल यहाँ पे रखा है, तो ए तीन लेफ्ट में एल के, तो एक दो तीन ए यहाँ आएगा, लेकिन ए तो ई के एडजेसेंट हो जाएगा, और उसने क्या कहा, ए और ई एडजेसेंट नहीं आएंगे। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी, एक बात क्लियर हो गई होगी, एल यहाँ नहीं आएगा ससुरा। यहाँ कौन आएगा, वहां आएगा ई, और यहाँ आएगा एल। यहाँ आएगा ई, और यहाँ पे आएगा एल। एक दो तीन, और एक दो तीन, ठीक है। आई ई में तीन आ रहे हैं, और ई और एल में भी तीन आ रहे हैं, और ए तीन लेफ्ट में एल के, तो एक दो ए आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस केस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी उस केस में भी माथा मारेंगे, जरा मारेंगे भी, रुक जाओ, पहले इधर देख लेते हैं। ए और ई साथ नहीं आ रहे, ए और सी में एक आना है, ए अपना ये क्या, सी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है। अगर सी को आपने यहाँ रखा तो सी दो राइट में बी के, तो बी यहाँ आ जाएगा, और सी को यहाँ रखा तो सी दो राइट में बी के नहीं हो पाएगा, सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, तो सी दो राइट में हो गया बी के, है ना, सी दो राइट हो गया बी के। और एफ दो राइट में होना चाहिए एच के, तो एफ अगर दो राइट में होगा एच के, तो एच और के में एक आना चाहिए, एच और के में एक, और के मिडिल में आएगा। मिडिल की यही जगह नहीं है, ये नहीं, तो ये तो केस ही गलत हो, क्योंकि यहाँ तो मिडिल में जगह नहीं बची। ये कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, केस इज गलत। मुझे लगा था सही चला जाएगा। अब इस केस को देखते हैं जरा, केस नंबर वन को। केस नंबर वन में क्या करें, केस नंबर वन में वही वाली बात है, एल हमने कैसे फिक्स किया था इसको, वैसे ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। डी के एक प्लेस छोड़ के एल और ई आ रहे थे ना, डी के एक प्लेस छोड़ के एल और ई, तो इधर भी एल और ई में से कोई एक यहाँ आएगा, और यहाँ पे भी एल और ई में से कोई एक यहाँ आएगा। ये ऐसा मेरा अनुमान नहीं, एक्सपीरियंस कहता है।
इसको देख लेते हैं कैसे, है ना। देखो जरा, आई और ई में आपने अगर यहाँ पे ई को रखते काम नहीं बन पाता, समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। ई को इधर इन दोनों पे रखते तो काम नहीं बन पाएगा। अगर आई और ई में जीरो हो तो ई और एल में जीरो नहीं होगा। ई यहाँ रखा तो आई और ई में जीरो, ई एल में जीरो नहीं बनेगा। ई को यहाँ रखा तो आई और ई में दो आ रहे हैं, है ना, आई और ई में दो आ गए, तो ई और एल में एक दो नहीं बन पाएंगे। तो ई को यहाँ रख के देखा तो तीन लोग आ रहे हैं आई और ई में, तो एक दो तीन, ई और एल में भी तीन आ रहे हैं। सेम कहानी चलेगी, आप करके देखते रहो। ई को यहाँ रखो तो एक दो तीन चार, तो ई और एल में चार, एक दो तीन चार नहीं बन पाएगा। यहाँ डी पहले से ही बैठा हुआ है। अगर ई को यहाँ रखते हैं तो एक दो तीन चार, आई और ई में चार आ रहे हैं, तो ई और एल में चार आने चाहिए, तो एक दो तीन चार नहीं आ पाएगा। यहाँ रखोगे तो फिर वही वाली बात बन गई, ऑलरेडी रखा हुआ है। और यहाँ रखो तो दो आ रहे हैं, तो एक दो दो नहीं आ पाएगा, और फिर यहाँ रख नहीं सकते। ठीक है, तो यही चीज बनेगी। ए तीन लेफ्ट में एल के, अगर एल यहाँ पे है तो एक दो तीन ए यहाँ आएगा, और एल यहाँ पे तो एक दो तीन ए यहाँ आएगा, लेकिन ए यहाँ पे आएगा तो ए ई के पास आ जाएगा, तो एल यहाँ तो नहीं आ सकता, एल यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ कौन रहेगा, यहाँ रहेगा ई, यहाँ रहेगा ई, और यहाँ रहेगा एल। ऐसे ही था ना। आई एल में कितने आ गए, आई और नहीं ई, आई और ई में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, आई और ई में तीन आ रहे हैं, ई और एल में एक दो तीन, तीन आ गए। और ए तीन लेफ्ट में एल के, एक दो तीन, ए तीन लेफ्ट में हो गया एल के। ए और सी में एक का गैप आएगा, सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ आ सकता है। अगर सी को यहाँ रखूं तो सी दो राइट में होना चाहिए बी के, बोला गया सी दो राइट में बी के, लेकिन यहाँ तो सी दो राइट में हो जाएगा ए के, तो सी रखो यहाँ पे ए और सी में एक, और सी दो राइट में हो गया बी के। और एच और के में एक आएगा, के मिडिल पे आएगा, मिडिल वाली एक ये जगह बची है, ये जगह बची है, ये जगह, बहुत जगह बची है हमारे पास। अच्छा, एफ दो राइट में एच के, एफ दो राइट में, एच को यहाँ रखा तो एफ आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये भी नहीं, और क्या करूं मैं, के मिडिल में, के अगर यहाँ रखा तो एच यहाँ आ जाएगा, और एफ दो राइट में होना चाहिए एच के। अच्छा ठीक है, एफ दो राइट में एच के, तो एच यहाँ से कैंसिल, एच यहाँ रखूंगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, और एच यहाँ रखूंगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, एच एफ। अगर एच यहाँ रखा और एफ यहाँ रख दिया तो एच और के में निकल, तो एच क्या है, के और एफ के बीच में आएगा, तो एच को यहाँ रखो, एफ को यहाँ रखो, एफ दो राइट में हो गया एच के, और एच और के में एक आएगा, के आ गया यहाँ पे। ये पजल बहुत अच्छी थी, अच्छी पजल थी, है ना। हो सकता है काफी लोगों ने मुझसे पहले भी बना लिया होगा, बट इसका अरेंजमेंट शायद ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा पहला जैसा। ठीक है, मूव करते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये कमेंट करके आप बताना क्या बनेगा। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ गलत गलत किया हो मैंने तो मुझे बता देना कमेंट में। तीसरी पजल आपके सामने ये है, जो कि बहुत सॉलिड पजल है। भी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग सच दैट बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर वन एंड सो ऑन अप टू जो भी फ्लोर है, ओनली वन पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर, नॉट मोर देन 23 फ्लोर्स आर देयर, मतलब 23 से ज्यादा फ्लोर नहीं है। तो कहने मतलब 23 तो हो सकते हैं ना। चलो, केवल तीन फ्लोर बिटवीन में है डब्ल्यू और बी के, और बी दो अबव है एन के। बी किसके दो ऊपर है, एन के, मतलब ओ ओ, बी दो ऊपर है एन के, एक, और ये ऐसे बी दो ऊपर हो गया एन के। और तीन फ्लोर है डब्ल्यू और बी में, तो एक दो तीन, डब्ल्यू यहां आ सकता है, या फिर एक दो तीन, डब्ल्यू और बी में तीन ऐसे बन सकते हैं, या फिर डब्ल्यू बी में तीन ऐसे, और बी दो ऊपर हो गया एन के, है ना। पांच फ्लोर है एन और जी में, तो एक दो तीन चार पांच, तो नीचे आएगा जी, एक दो तीन चार पांच, एन और जी में पांच हो गए। एन और जी में कितने हो गए, पांच हो गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एन और जी में पांच कैसे होंगे, देखो एन के ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, इसमें पांच पांच बन सकते हैं। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी क्या, बनाऊं क्या, बना देता हूँ जल्दी से। बी एक, एन एक, डब्ल्यू, एन और जी में कितने बोल रहा है, पांच फ्लोर बिटवीन एन एंड जी, एक दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, एनर्जी में पांच हो गए। और इसमें देखो जरा, एक दो तीन चार पांच, एनर्जी में पांच हो गए। तीन फ्लोर हैं जी और सी में, और सी ऊपर रहता है जी के, सी ऊपर है जी के, सी किसके ऊपर है, जी के, है ना। और उसने बोला तीन फ्लोर हैं जी और सी के बीच में, जी ऊपर है, जी के ऊपर सी आएगा, तो एक दो तीन, जी और सी में तीन हो गए, जी के ऊपर सी, एक दो तीन, सी यहां आ जाएगा, और जी के ऊपर सी, एक दो तीन। अच्छा, ये वाला केस ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये वाला केस गलत हो गया। ठीक है, सी इमिडिएट बिलो है क्यू के, सी अगर ये सी इमिडिएट बिलो क्यू के ऐसे बनेगा, और सी इमिडिएट बिलो क्यू के ऐसे बनेगा। ठीक है, दो फ्लोर है क्यू और जेड में, और जेड तीन फ्लोर ऊपर है एच के। देखो, क्यू और जेड में कितने हैं, दो हैं, दोनों में से कोई भी भाई ऊपर नीचे आ सकता है। और जेड तीन ऊपर है एच के, तो जेड तीन ऊपर एच के, मतलब जेड और एच में दो का गैप आएगा, जेड ऊपर आएगा एच के। अब इस केस में क्यू और एच में कितने हैं, दो, एक दो, एच को अगर यहां रखा मैंने, अगर यहां पे रखा एच को, नहीं क्यू और जेड में तो है ना, एक दो, जेड को अगर मैंने यहां रखा, सपोज जेड यहां रखा, तो एक दो छोड़ के एच आ सकता है।
और अगर मैंने एक दो छोड़ के z यहां रखा तो z के दो नीचे छोड़ के h आएगा, तो एक दो h नहीं आ सकता। तो केस नंबर ये जो बीच वाला केस है, इसमें z ऊपर तो नहीं आएगा, है ना, z ऊपर तो नहीं आएगा, z आएगा नीचे। तो q और z में दो फ्लोर का गैप जो बनेगा, एक दो, z ऐसा बनेगा। और z और z दो, तीन ऊपर h के, तो z और h में दो का गैप आएगा, एक दो h आ जाएगा यहाँ पे। यहां देखना जरा, अब देखो q और z में दो का गैप, एक दो, z यहां रखूंगा तो z के नीचे h भी आ जाएगा, और q के ऊपर z रखूंगा, एक दो, z नहीं आ पाएगा, तो एक दो z यहां बनेगा, और दो छोड़ के h अपना यहां बनेगा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन z एंड h, z और h के बीच में जो फ्लोर्स हैं, मान लो n नंबर ऑफ फ्लोर है z और h में, वो एक कम है, एक का मतलब n माइनस वन है, z और h के बीच में एक कम फ्लोर है, किससे, u और h से, तो u और h में कितने आएंगे, n नंबर ऑफ फ्लोर। तो केस नंबर इसमें देखो, ये केस नंबर, इसको दो नाम दे देता हूं, इसको, इसको भी कोई एक नाम दे देते हैं, इसको तीन, और इसको वन नाम दे देते हैं, चलो ठीक है। u और h में कितने आ रहे हैं जरा देखना, केस नंबर दो में u और h में, u तो है ही नहीं मेरे पास, है क्या, z और h है क्या, हाँ z और h है, देखो z और h में कितने आ रहे हैं, एक दो। केस नंबर दो में z और h में एक और एक दो आ रहे हैं, दो किससे कम होगा, तीन से, तो u और h में तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन, u c के नीचे आ सकता है, या फिर एक दो तीन b के नीचे आ सकता है। आगे कुछ बोला है, u तीन फ्लोर ऊपर है v के, अच्छा u तीन फ्लोर ऊपर भी आएगा v के। एक बात समझने की कोशिश करना जरा, देखो z और h में एक और एक दो आ रहे हैं, है ना, दो किससे कम है, तीन से, तो u और h में तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन, u को अगर यहां रखा, तो u को अगर आपने यहां रख दिया, तो एक दो छोड़ के v नहीं आ पाएगा, तो आपको h के नीचे u लाना पड़ेगा। तो z और h में कितने आ रहे थे, एक और एक दो, तो u और h में तीन आएंगे, तो एक दो तीन, u यहां आ गया, दो छोड़ के v आएगा, एक दो नहीं आ रहा, तो ये केस तो भाई गलत हो गया मेरे हिसाब से। इसको देखना जरा, z और h में कितने आ रहे हैं मेरे भाई, z और h में आ रहे हैं दो, दो आ रहे हैं यहाँ पे भी, हाँ, तो तीन आनी चाहिए यू एच में, तो एक दो तीन, यू को अगर जेड के ऊपर रखा तो फिर वी नहीं आ पाएगा, तो इसके नीचे एच के नीचे आएगा यू, एक दो तीन, यू यहां आ गया, और यू के दो नीचे आएगा वी, एक दो, वी, ओहो जगह नहीं बच रही हमारे पास, ये वी हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। जितने यू वी के बीच में उतने वी के नीचे हैं, जितने यू वी के बीच में उतने वी के नीचे, तो यू वी के बीच में कितने आ रहे हैं, दो, तो वी के नीचे कितने आएंगे, दो। इसको थोड़ा सा क्या करूं मैं, इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से, और देखो अभी यहाँ ना आगे कंटिन्यू कर दूंगा इसको मैं, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख देना है, डब्लू, एक दो तीन, फिर बी है, बी के बाद एक नीचे छोड़ के एन, फिर क्यू, फिर सी, फिर एक नीचे छोड़ के जेड, एक नीचे छोड़ के जेड, नहीं, सी डैश जेड डैश जी एच, है ना। क्या था, जेड एच में कितने आ रहे हैं, दो, तो यू एच में तीन आने चाहिए, एक दो तीन, यू यहां रखूंगा तो एक दो छोड़ के वी नहीं आएगा, तो यू और एच में तीन आने चाहिए ना, एक दो तीन, तो यू और एच में तीन आ गई, यू तीन ऊपर है वी के, तो एक दो, वी यहां आ गया, और उसने मुझसे कहा जितने यू वी के बीच में उतने वी के नीचे, तो यू वी के बीच में दो, तो वी के नीचे दो नीचे, तो वी के नीचे दो। अब वी के नीचे और बढ़ नहीं सकते, लेकिन अभी क्या बात है ना, अभी बात यह है कि उसने कहा था कि 23 से ज्यादा फ्लोर नहीं होनी चाहिए, है ना, 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब कितने हैं, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस, तेईस ही आ रहे हैं, तो टोटल जो फ्लोर होंगे वो तेईस ही होंगे, टोटल जो फ्लोर होंगे वो तेईस होंगे, यही वाला केस अपना सही बनेगा, तीसरा वाला। तो ये आप लोग ये देखो, एक आंसर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बाकी आप बताना, होमवर्क में बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा। पजल कैसी थी बताना, पीओ लेवल पजल थी, सॉलिड एकदम, मजा आ जाएगा भाई करके, कैसी पजल थी जरूर बताना। आखिरी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो सर्कुलर टेबल की है, इन और आउट करके बैठे हुए लोग बस, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनना चाहिए, ठीक है। आठ लोग बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है ना। और एक और बना लेते हैं सर्कल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है ना। केस नंबर टू नाम देते हैं इसको, केस नंबर वन नाम देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि फोर ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, चार लोग इनसाइड कर रहे हैं, उसने साफ साफ बोल दिया कि चार लोग इनसाइड करेंगे और चार लोग करेंगे आउटसाइड, ऐसा उसने बोल दिया है। डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आई वेयर बोथ ऑफ देम फेस डिफरेंट डायरेक्शन, डी दो लेफ्ट में आई के, आई अगर ये गया इनसाइड कर रहा है, तो डी दो लेफ्ट में आई कैसे बनेगा, दोनों डिफरेंट ऐसे हो गए। या फिर आई आउटसाइड भी तो कर सकता है, आई आउटसाइड करेगा तो डी दो लेफ्ट में आई के ऐसे बनेगा, और डी कहां करेगा, इनसाइड, दोनों अपोजिट हो गए। दो लोग बैठे हैं डी और एच के बीच में, और एच हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आई,
तो 1 2 एच यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 एच यहाँ आएगा, और इसमें 1 2 एच यहाँ नहीं आएगा, 1 2 एच आएगा यहाँ पे, और एच हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू आई। बी इमीडिएट राइट में एच के, बी क्या है इमीडिएट राइट में है एच के। अब देखो बी क्या है इमीडिएट राइट में है एच के, एंड सेकंड राइट में है एफ के, और बी किसके सेकंड राइट में एफ के, बी सेकंड राइट में होगा एफ के, और बी इमीडिएट राइट में होगा एच के। एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच एंड सेकंड राइट ऑफ एफ, एफ हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर, और एफ जो भैया हैं वो कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर कर रहे हैं। अब एक बात समझना जरा, एच अगर ये गया, एच अगर ये गया तो बी यहां रखूंगा मैं, मतलब कहीं भी आ सकता है, बी यहां भी आ सकता है और बी यहां आ सकता है। सपोज दैट बी मैंने यहां रखा, तो बी अगर यहां रखा तो बी जो है दो राइट में एफ के, तो बी और एफ में एक का गैप आएगा, तो एफ को अगर मैंने यहां रखा तो एफ इनसाइड करेगा, तो ये तो एफ का लेफ्ट हो जाएगा, तो एफ यहां नहीं रख सकता, और एफ यहां रख नहीं सकता मैं, क्योंकि ये आई के दो राइट में होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी इससे कि बी यहां नहीं आना, बी कहां आएगा, बी आएगा यहां पे, और बी क्योंकि इमीडिएट राइट में है एच के, तो एच करेगा इनसाइड, और बी क्योंकि दो राइट में एफ के, तो बी और एफ में एक का गैप आएगा, यहां तो बन नहीं पाएगा, तो एफ आएगा यहाँ पे, और एफ कहां करेगा इनसाइड, तो बी दो राइट में हो गया एफ के। बात समझ में आती है, बोलो हाँ। ठीक है, यहां देखना जरा, अगर आपने बी को यहां रखा तो बी इमीडिएट राइट में हो जाएगा एच के, और डी के दो राइट होगा, तो एफ को यहां रखना पड़ेगा, और एफ के दो लेफ्ट बनेगा, क्योंकि एफ इनसाइड कर रहा है, तो बी यहां नहीं आ सकता, बी अपना यहां नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक पॉइंट में जो थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूं ना, आपको समझ में आ रहे होंगे। बी को यहां रखूंगा मैं, अब बी इमीडिएट राइट में एच के, तो एच करेगा इनसाइड, तभी बी दो इमीडिएट राइट में होगा एच के, और बी दो राइट में एफ के, तो एफ को रखूंगा यहाँ पे, एफ भी करेगा इनसाइड, तो बी दो राइट में हो गया एफ के। बातें समझ में आ गई है, ठीक है। चार इनसाइड है, चार आउटसाइड, इस केस में तीन इनसाइड हो गए, इसमें भी तीन इनसाइड हो गए, वाह भाई वाह, मजा आ गया। जी इमीडिएट लेफ्ट में बी के, अब बी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पे जी आएगा, और ये अगर इनसाइड करेगा तो वो उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो इसको कराओ आउटसाइड, तो जी इमीडिएट लेफ्ट में हो गया बी के। बी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये करेगा आउटसाइड, और जी आ जाएगा यहाँ पे, तो जी इमीडिएट लेफ्ट में हो गया बी के। बात समझ में आती है। 1% जी और सी के बीच में आएगा, तो सी भैया यहाँ आएंगे, और इसमें सी भाई अपने यहाँ आएंगे। सी सेम डायरेक्शन इज आई, सी और आई सेम करे, तो आई इनसाइड तो सी इनसाइड, और आई आउटसाइड तो सी आउटसाइड। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, चार इनसाइड के हो गए, तो ये 1 2 3 4 ये सब लोग आउटसाइड करेंगे, और यहाँ पे 1 2 आउटसाइड, 3 आउटसाइड और 3 इनसाइड। ठीक है, देख लेंगे। ई सेकंड राइट में सी के, तो यहाँ तो सी के दो राइट में जी आ रहा है, तो ये केस तो गलत। यहाँ पे ई दो राइट में सी के ऐसे बन गया, और ये वाला केस क्या हो गया सही। केस नंबर 1 इज द सही सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, है ना। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, और अगर आप मुझसे कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई मतलब जो भी आपको वो कहते हैं ना गाइडेंस, या फिर कोई सपोर्ट, या फिर कोई एक रास्ता नहीं मिल रहा है और हमें कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप इसके नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट हो सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।